बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम रिजल्ट कर रहे हैं वो बाइपर्टाइट ग्राफ के बारे में है। ये फेमस रिजल्ट है कि आप किस तरीके से जो बाइपर्टाइट ग्राफ्स हैं उनको रिकग्नाइज करेंगे। तो रिजल्ट ये है कि ग्राफ इज बाइपर्टाइट इफ एंड ओनली इफ जी हैज नो ऑड साइकिल। या फिर अल्टरनेटिवली हम ये भी कह सकते हैं कि जी इफ जी इज बाइपर्टाइट, चीज बाइपर्टाइट इफ एंड ओनली ऑल ऑफ इट्स साइकिल्स आर इवन। अगर किसी ग्राफ में अगर आपको ये नजर आ रहा हो कि उसमें कोई ऑड साइकिल नहीं है तो फिर वो बाइपर्टाइट होगा। तो इसका जो प्रूफ है, प्रूफ जो है उसकी तरफ हम आते हैं। अगेन जो इसका वन साइड प्रूफ है, फॉरवर्ड प्रूफ, वो तो आसान है कि अगर हम ये प्रूफ करें, अगर जी बाइपर्टाइट है तो दिस implies G has no odd cycle. This is easy, सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप इसे खुद कीजिएगा। कि आप सपोज कर लें कि इसे कॉन्ट्रडिक्शन से कर सकते हैं कि सपोज जी है गिवन साइकिल और आप देखेंगे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। दिस इज रिलेटिवली। तो इसका जो कॉन्वर्स पार्ट है, कॉन्वर्स पार्ट ये है कि लेट जी हैज नो ऑड साइकिल। अब हमने ये प्रूव करना है कि जी बाइपर्टाइट है, तो वी नीड टू शो दैट कि जी जो है वो बाइपार्ट। अब बाइपार्टाइट ग्राफ को प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि जो जी है उसके वर्टिसेस, जो उसके जो वर्टेक्स सेट है उसकी आप पार्टीशन कर सकते हैं। तो आप उसकी पार्टीशन कर सकते हैं, और दूसरी चीज, दो चीजें हैं। तो ग्राफ को अगर आपने बाइपार्टाइट शो करना है तो आपने दो चीजें शो करनी है कि जो वर्टेक्स सेट है जी का, उसकी आप पार्टीशन कर सकते हैं, V1 यूनियन V पार्टीशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एज उसी वक्त होगा, ठीक है, एक्स वाई जो है, अगर ये एज है, एक्स वाई जो है वो अगर एज होगा तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू V1 एंड वाई बिलोंग्स टू V2। ठीक है, तो मतलब जो पार्टाइट सेट्स हैं उनके वर्टिसेस के दरमियान कोई एज नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह से पार्टीशन हो कि एक साइड पे ये V1 के एलिमेंट हैं और दूसरी साइड पे V2 के एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो एलिमेंट है इनके दरमियान कोई एज नहीं होगा। अगर कोई एज एग्जिस्ट करता है तो V1 और V2 के एलिमेंट्स के दरमियान एज एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो हमने दो चीजें प्रूव कर दी। तो सबसे पहले हम पार्टीशन करते हैं। तो लेट x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो x जो है वो g का एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स की मदद से हम ग्राफ के एलिमेंट की पार्टीशन करते हैं। देन डिफाइन दी सेट V1। सेट, इस सेट में वो वाले एलिमेंट्स हैं V के जिनका जो डिस्टेंस है x से वो E1 है। अब हर वर्टेक्स जो है उसका डिस्टेंस x से या इवन होगा या ऑड होगा। तो हमने V1 में वो वाले एलिमेंट रख लिए जिनका डिस्टेंस x से इवन है, और V2 में वो वाले एलिमेंट रख लिए जिनका डिस्टेंस जो है वो x से ऑड है। तो ऑब्वियसली ये जो दो सेट हैं इनकी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट एम्प्टी है, और हर और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनियन जो है वो V के। तो वर्टिस, तो इट मीन के ये हमने पार्टीशन कर ली। तो ये जो पहला पार्ट था वो हमने कर लिया, पहला ग्राफ की बाई बाई पार्टीशन हो गई है। अब दूसरी चीज हमने क्या देखनी है, दूसरी चीज हमने ये देखनी है कि एज जो है वो V1 और V2 के एलिमेंट्स के दरमियान होगा, V1 के एलिमेंट्स के दरमियान कोई एज नहीं होगा। तो हम कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी, सपोज एक्स वाई जो है
दिस बिलोंग्स टू V1, V1 कह लें या V2 कह लें, तो हम V1 कह लेते हैं, सच दैट XY इज एन एज। ये हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि हमने देखिए प्रूव क्या करना है कि एज जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ V1 और V2 के एलिमेंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, V1 के एलिमेंट के दरमियान कोई एज एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ये मैंने पीछे एग्जांपल में की। अब ये हम ये काम कर चुके हैं, हमने ये पार्टीशन कर दी है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, एज भी उसके बताने हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस सेट के वर्टिसेस के दरमियान कोई एज नहीं। ऑन कॉन्ट्रेरी हमने सपोज कर लिया कि जी सपोज के जी एग्जिस्ट करता है। तो अब देखें कि अगर ये एज, अब ये दोनों जो वर्टेक्स हैं ये V1 में है, तो ये हमें पता है। तो ये अगर हम आसानी के लिए ये जो वर्टिसेस हैं इनको हम U और V ले लेते हैं। तो ये जो वर्टिसेस है हमने ये U और से V ले लिया। तो ये एज जो है ये UV हमारा बिलोंग करता है। तो ये हमें पता है डिस्टेंस जो है U और X का इज इवन। और इसी तरह से जो डिस्टेंस है V और X का वो भी इवन। तो इस तरीके से ये हमारे पास सिचुएशन है कि ये वर्टेक्स है X, यहाँ पे वर्टेक्स है U और यहाँ पे वर्टेक्स है V। अब U और V जो है इनके दरमियान एज है। X का U से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये हम इसको ऐसे, ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास है X और U का जो डिस्टेंस है ये V, ये जो है ये इवन है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो लेट ये जो हमारे पास P1 बी द पाथ फ्रॉम X टू U। तो इस जो पाथ है P1 इसकी जो लेंथ है वो इवन है से के, ये जो है चलें खैर हम इसे ऐसे ही रहने दें, ये जो है वो इवन है, इसकी जो लेंथ है ये इवन है। और इसी तरह से जो दूसरा पाथ है, तो लेट ये जो P2 जो है ये पाथ है फ्रॉम बाय V टू X। तो इसकी जो लेंथ है ये भी इवन है। अब ये हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये V और X जब जब आप पाथ ले रहे होंगे तो हो सकता है इनमें से कुछ वर्टिसेस कॉमन भी हो सकते हैं। इसलिए इन जनरल जो है यहाँ पर ये ऐसे इस तरह से पाथ आ रहा है, ये भी पाथ है, ये एज नहीं है, इस तरह से ये पाथ है। तो ये जो है इस वर्टेक्स का नाम Z रख ले। तो लेट Z बी दी लास्ट वर्टेक्स कॉमन टू बोथ पाथ्स। ठीक है, बोथ पाथ्स कौन से, P1 और P2। अब इन जनरल जो है जब U और V का हम पाथ जो है वो डिटरमिन करते हैं तो ये हो सकता है उसमें बहुत सारे वर्टिसेस कॉमन हो। तो ये जो पाथ है इस वर्टेक्स से अब इस वर्टेक्स तक जो आपके पास अब ये टोटल जो पाथ है ये इवन है। तो ये जो पाथ है Z से U तक का जो पाथ है ये इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। ठीक है, तो और इसी तरह से जो पाथ है Z से V तक वो भी इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। लेकिन ये हमें गारंटी है अगर ये इवन है तो फिर ये भी इवन है। ठीक है और इस तो तो द पाथ फ्रॉम Z टू U एंड Z टू V कैन बी इवन और ऑड। ठीक है,
तो लेकिन ये जरूर है कि दोनों का जो जो है वो दोनों दोनों ही इवन होंगे या दोनों ही ऑड होंगे। ठीक, क्यों? कि अगर आप देखें कि ये टोटल हमें पता है कि अगर सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो ये जो बात है ये दोनों दोनों में कॉमन है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये अगर 1 है, सपोज के टोटल जो डिस्टेंस x का यूज है वो 4 है, तो अगर ये से 5 है, तो ये अगर 2 है तो ये 4 है, तो टोटल सपोज के डिस्टेंस 6 है। ठीक है, तो और इसी तरीके से अब ये जो डिस्टेंस है ये भी इवन है, तो अगर ये 2 है तो ये जो है ये भी इवन ही होगा, तभी ये टोटल डिस्टेंस इवन बनेगा। और अगर ये इससे ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 हो, तो ये भी 3 है। अब देखें यहाँ पर भी ये टोटल डिस्टेंस 8 है, तो फिर ये लाजमन 5 होगा। तो ये इस वजह से ये जो पाथ है जी से यू तक और जी से वी तक, ये डिफरेंट तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों जो पाथ है ये या दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड। तो इसी को ही दे, तो दिस इम्प्लाइज कि ये जो हमारे पास ये जो ये जो हमने ये पाथ लिया है, ये वर्टेक्स सी है, दिस इज यू, ये पाथ है इस वर्टेक्स वी से। ये मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस है, हमें ये नहीं पता कितना, ये आपस में अटैच। तो अब ये जो पाथ है, ये जो क्लोज पाथ है जी से, आप जी से आप गए हैं यू तक, यू से फिर आप वी तक गए हैं, और फिर वी से आप दोबारा जी तक गए हैं। तो इस पाथ की जो लेंथ है ऑफ दिस पाथ, दिस क्लोज पाथ, वो क्या होगी कि ये जो डिस्टेंस है जी से यू तक ये इवन हो सकता है, प्लस यू से वी तक का डिस्टेंस 1 है, वी से जी तक का जो डिस्टेंस है ये इवन हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाए, इवन प्लस इवन, इवन वो 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑड। या फिर क्या हो सकता है, जी से यू तक का जो डिस्टेंस है वो ऑड हो, और यू और वी अटैच है इसलिए डिस्टेंस 1 है। अब वी से जी तक का जो डिस्टेंस है ये हो सकता है कि ऑड हो, तो ऑड प्लस ऑड इवन, इवन में 1 ऐड किया तो दोबारा से ऑड होता है। तो इन एनी केस हमारे पास वी हैव अ साइकिल ऑफ ऑड लेंथ, हमारे पास एक साइकिल मिल गया जिसकी लेंथ जो है वो ऑड है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये जो हमने ये पाथ जो है ये हमने फाइंड आउट कर लिया, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो दिस इम्प्लाइज कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? तो दिस इम्प्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था? हमने ये सपोज किया था कि V1 या V2 के दो वर्टिसेस के दरमियान एच है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू एज ऑफ जी। दिस इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ कि ये जो x है ये V1 में होगा और y जो है वो V2 में। तो दिस इम्प्लाइज G इज बाइपर्टाइट। तो बाइपर्टाइट का प्रूव करने के लिए दो चीजें चाहिए थी। पहली चीज ये थी कि उसके वर्टेक्स सेट की पार्टीशन करनी थी, और दूसरी चीज ये थी कि हमने प्रूव करना था कि जो एजेस हैं वो V1 और V2 के दरमियान है। V1 के V1 के वर्टिसेस के दरमियान कोई एज नहीं, और ना ही V2 के वर्टिसेस के दरमियान कोई एज। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी ग्राफ को रिकग्नाइज करने का के लिए, ये बड़ा यूजफुल है। और इसमें ये बात एक याद रखें कि अगर ग्राफ जो है उसमें कोई साइकिल नहीं है तो भी वो बाइपर्टाइट है। तो ये कोरोलरी के लिए कि जितने भी ट्रीज है, ऑल ट्रीज आर बाइपर्टाइट। तो ट्री क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसमें कोई साइकिल नहीं होता है। तो क्योंकि ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि ग्राफ अगर बाइपर्टाइट है इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो आउट साइकिल, तो जिस ग्राफ में साइकिल ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली बाइपर्टाइट। तो ये रिजल्ट है आज के लिए। इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, और अगेन आप पे कोई क्वेश्चन हो तो यू आर ऑल वेलकम। तो
अस्सलाम वालेकुम।